आपने कभी सोचा बच्चे को पानी कब शुरू करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए और क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अननोइंगली हम एज पेरेंट्स करते हैं जो बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं आज एज अ डॉक्टर एंड मॉम ऑफ 3 आपको एक सिंपल एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस बताऊंगी। एंड तक देखिएगा बिकॉज एक मिस्टेक बहुत कॉमन है जो अननोइंगली हर घर में हो रही होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूं मयूम हॉस्पिटल गुड़गांव में एंड अ मॉम ऑफ 3। शिशु चैनल में आपका स्वागत है और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एविडेंस के साथ समझते हैं। 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। 6 महीने से छोटे बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग ही देना होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ऑलमोस्ट 80 to 85% वाटर होता है जो बच्चे की सारी पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो। और फार्मूला तो बनता ही पानी में है, तो उसमें भी आपको बच्चे को कोई एड ऑन पानी या ज़्यादा पानी में बना के नहीं देना होता है। अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चा प्यासा लग रहा है, बार बार फीड डिमांड कर रहा है, तो आप उसको दूध बार बार पिलाइए, लेकिन पानी चाहे जितनी भी गर्मी हो आपको नहीं देना है। उसके अलावा भी नारियल पानी या कोई भी जूस बच्चे को कि 1-2 चम्मच दे दिया, वो स्ट्रिक्टली नहीं देना होता है। तो एक सिंपल रूल आपको हमेशा याद रखना है कि 6 महीने से नीचे बच्चे को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसको पानी बिल्कुल भी नहीं देना होता है, सिर्फ माँ का दूध या फॉर्मूला ही पिलाना है। अब हम बात करते हैं 6 महीने से 1 साल तक। ये फेज़ होती है जब बच्चे खाना शुरू करते हैं। तो इस फेज़ में हम पानी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और बच्चे को पानी से फेमिलराइज कराते हैं। जब हम बच्चे को सॉलिड शुरू करते हैं तो बच्चे को पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसलिए जब बच्चा खाना खाए आप उसके साथ बच्चे को पानी भी ऑफ़र करेंगे। पूछेंगे कितना पिलाना है। 6 महीने से 1 साल के बच्चे को 100 से 200 ml पर डे तक हम पानी दे सकते हैं, विच इज़ 4 से 8 आउंस तक पानी पिला सकते हैं। लेकिन पानी को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है, धीरे धीरे ऑफ़र करना है। जब भी आप पानी पिएंगे बच्चे को कोशिश करिए उस समय पानी ऑफ़र करिए। गर्मी ज़्यादा है तो आप फ्रीक्वेंटली पानी ऑफ़र कर सकते हैं। और पानी के अलावा आप बच्चे को नारियल पानी भी दे सकते हैं, दाल सूप भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चा उल्टी कर रहा है या दस्त हो रहे हैं तो ORS दे सकते हैं। फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, टेट्रा पैक जूसेस स्ट्रिक्टली नहीं देने होते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर होता है जो हाइड्रेशन की बजाय डिहाइड्रेशन करता है। तो इसलिए प्लेन पानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एक प्रो टिप बताती हूँ, बच्चे को पानी छोटे कप से ऑफ़र करिए या स्ट्रॉ वाले सिपर से ऑफ़र करिए, उससे उसकी ओरल डेवलपमेंट एंड लेटर ऑन स्पीच स्किल्स भी बेटर होते हैं। थोड़ा सा मेस होता है बट इट इज़ टोटली वर्थ इट। नेक्स्ट आता है 1 से 3 साल के बच्चे में। अब इस एज में बच्चे की पानी की रिक्वायरमेंट यस बढ़ जाती है, बिकॉज दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। इस समय बच्चे की मिल्क का इंटेक कम हो जाता है, सॉलिड्स बढ़ जाते हैं, बच्चे फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, बाहर जाने लगते हैं, ज़्यादा गर्मी हो, कोई खेल के आए हैं, इसलिए पानी का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है। ऑन एन एवरेज इस एज में आप बच्चे को 500 से 800 ml पर डे तक का पानी पिला सकते हो। एक रफ गाइड बताती हूँ कि जितनी उम्र है उतने कप पानी, 1 कप 250 ml का। तो अगर बच्चा 2 साल का है तो एटलीस्ट 2 कप्स ऑफ वाटर, 3 साल का है तो 3 कप्स ऑफ वाटर। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, ये रिक्वायरमेंट अप एंड डाउन हो सकती है। अगर बच्चा बहुत फिजिकली एक्टिव है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर से बहुत देर तक खेल के आया है, तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। और अगर घर में ही बैठा है, AC के अंदर बैठा है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग या खेल कूद नहीं कर रहा है, तो पानी की रिक्वायरमेंट लोअर साइड पे ही होती है। आपको क्यूज़ पे ध्यान देना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है यूरिन का कलर। अगर बच्चा जब शुशु करता है अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो है, इसका मतलब पानी की कमी हो रही है। उस समय आपको बच्चे को ज़्यादा पानी ऑफ़र करना है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पानी के साथ साथ आप बच्चे को नारियल पानी भी दे सकते हो, फ्रूट्स दीजिए। फ्रूट्स में भी ऑलमोस्ट 50-60% वाटर होता है। आप कभी कभी शिकंजी बना सकते हो, थोड़ा सा शिकंजी भी ऑफ़र कर सकते हो। उसके अलावा दाल सूप्स दे सकते हो। फ्रूट जूसेस एंड टेट्रा पैक जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स अभी भी स्ट्रिक्टली नहीं देनी होती है। फ्रूट जूसेस अगर आप घर में निकालते हो, फ्रेश जूस भी है, तो भी एज़ पर द WHO एंड IT गाइडलाइंस आप
100 से 125 ml तक फ्रूट जूस, उसको भी आप 1:1 डाइल्यूट करके हफ्ते में 2 या 3 बार मैक्सिमम दे सकते हो। डेली बेसिस पे कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूसेस बच्चों को नहीं देने होते हैं, क्योंकि एक तो उससे उनकी शुगर प्रेफरेंस बढ़ती है, क्योंकि उसमें भी फ्रूट शुगर होता है। शुगर को पिलाना नहीं है, हमें शुगर को खिलाना है। बेटर होगा आप वो फ्रूट्स ऐसे ही ऑफर करिए, क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। दूसरा ये ध्यान रखिए कि सिर्फ पानी से ही हाइड्रेशन नहीं मिल रहा होता, बाकी जो हमारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन है, मेलन है, कुकुम्बर है, ककड़ी है, इनसे भी बच्चे को पानी मिल रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के क्यूज़ को देखो, एक्टिविटी को देखो, बच्चे के यूरिन के कलर को देखो और उसकी डिमांड और उसकी रिक्वायरमेंट को एज़ पर द चाइल्ड नीड्स पूरा करो। अगर बच्चा बार बार पानी मांग रहा है तो डेफिनेटली आप उसको पिला सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा पानी पी लेगा। बच्चा अपनी नीड के हिसाब से ही पानी पीता है। 4 से 8 साल के बच्चों में, नाउ एज़ पर द गाइडलाइंस, इस एज में बच्चे को जितना बच्चा डिमांड करे आप उतना पानी दे सकते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि बच्चा दिन भर में कम से कम 4 से 8 कप पानी पिए। एक सिंपल सा रूल है जो मैंने पहले भी बताया कि जितने साल का बच्चा है उतने कप पानी एटलीस्ट उसको मिनिमम पीना है। तो 4 साल में 4 कप पानी, 5 साल में 5 कप पानी, विच इज़ लाइक डिपेंडिंग अपॉन द एज 1 से 1.5 लीटर तक आप पानी ऑफर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? इस एज के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए डिहाइड्रेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वाटर लॉसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए एक वाटर ब्रेक भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो भूल जाते हैं कि पानी पीना भी ज़रूरी है। तो इसलिए बच्चों को ये याद दिलाना कि पानी पीना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक पेरेंट हैक बताती हूँ कि जब आप स्कूल में बॉटल भेजते हैं, कोशिश करिए उनके पसंद की कोई सुंदर सी बॉटल लीजिए, कोई उनके फेवरेट कैरेक्टर की बॉटल लीजिए, स्ट्रॉ वाली बॉटल लीजिए जिससे पीना बहुत आसान हो जाता है, और उस पर उनका नाम लिख दीजिए। और एक ये रूल भी बना सकते हैं कि वो 1 लीटर की बॉटल उन्हें बाय द एंड ऑफ द डे ख़त्म करनी है। मे बी गिव देम सम स्टार्स और सम स्टिकर्स बाय द एंड ऑफ द डे, ताकि उनको पानी पीना याद रहे। इसके अलावा आप बच्चे के टिफ़िन में भी कोशिश करिए वाटर रिच फ्रूट्स पैक करिए, जैसे समर्स में स्पेसिफिकली वाटरमेलन है, मेलन है, मैंगोज़ है, और साथ में थोड़ा खीरा है, ककड़ी है, और कर्ड देने की भी हैबिट डाल सकते हैं। कोकोनट वाटर ऑफ़र कर सकते हैं, और जब वो घर वापस आते हैं या स्पोर्ट्स खेल के वापस आते हैं तो इंश्योर करिए कि वो आके सबसे पहले पानी पिए। एंड येस, बहुत गर्मी में आप उनको स्कूल से आने के बाद होममेड लेमनेड भी ऑफ़र कर सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत अच्छी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब क्या गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और अननोइंगली हम करते हैं? नंबर 1 होता है जूसेस। हमें लगता है जूस इज़ इक्वल टू वाटर, जूस इज़ इक्वल टू हाइड्रेशन, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जूस का मतलब पानी नहीं होता है, जूस में होता है बहुत ज़्यादा एक्सेस शुगर। अगर आप पैकेज जूस ले रहे हैं तो वो तो होता ही चीनी है और पानी है, और अगर आप घर में जूस निकाल रहे हैं तो उसमें भी फ्रूट शुगर का कंटेंट बहुत हाई होता है। जब हम फ्रूट खिलाते हैं तो बच्चे को फ्रूट शुगर के साथ साथ फाइबर भी मिलता है, जो उसकी गट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम फ्रूट जूस देते हैं तो उसमें फाइबर पूरा निकल जाता है, उसमें सिर्फ फ्रूट शुगर रह जाती है। तो एज़ पर द गाइडलाइंस छोटे बच्चों में 2 ईयर से नीचे आइडियली फ्रूट जूस नहीं देना चाहिए। 2 साल के बाद अगर आप फ्रूट जूस देते भी हैं तो 100 ml से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, और वो भी रोज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे को फ्रूट जूस पीने की प्रेफरेंस भी डेवलप हो जाती है। दूसरा होता है शुगरी ड्रिंक्स। कई बार पेरेंट्स को लगता है गर्मी है, टैंग दे देते हैं, ग्लूकॉन डी दे देते हैं, तो उससे बच्चे का हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, या हमेशा ही हम लेमनेड बना के पिला रहे हैं या कोई फ्लेवर डाल के पानी पिला रहे हैं। देखिए, ऐसा करने से बच्चा पानी नहीं, पानी के अंदर जो शुगर है उसको पी रहा है, और उसको शुगर के लिए प्रेफरेंस डेवलप हो रही है, जिससे लेटर ऑन बच्चे को ओबेसिटी और डेंटल डीके का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी कभी ये ड्रिंक्स हो सकती हैं, वंस इन अ वाइल आप ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत सिप्स ऑफर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड नॉट इन लेस देन 2 years ऑफ एज। स्ट्रिक्टली नहीं देनी है। तीसरा, हम फोर्स करते हैं। देखिए, पानी को कभी भी फोर्स मत करिए, ऑफ़र करिए, बिकॉज अगर आप फोर्स करेंगे तो बच्चे को एवर्जन डेवलप होगा। हमें शुरू में बच्चे को फेमिलराइज कराना है और धीरे धीरे बच्चे को पानी पीने की हैबिट डालनी है। जितना आप उसको कोक्स करोगे, फोर्स करोगे, उतना ही बच्चा कम पानी पीता है। सो एक सिंपल रूल आपको याद रखना है, 6 महीने से पहले पानी बिल्कुल भी नहीं देना। 6 महीने के
बाद सॉलिड शुरू करने के बाद पानी पिलाना है, ऑफ़र करना है, बच्चे को पानी से फेमिलराइज़ करना है, पीने की हैबिट डालनी है। शुगरी ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं देनी है। 1 साल के बाद पानी जो होता है मेन सोर्स ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो इंश्योर करना है कि बच्चा पानी पिए। और क्या आपको ध्यान रखना है, बच्चे का शुशु अगर ज़्यादा येलो है मतलब पानी कम जा रहा है, लाइट येलो है मतलब पानी एडिक्वेट है। नो शुगरी ड्रिंक्स, नो पैकेज्ड फ्रूट जूसेस एंड नो एडिटिव्स इन वाटर लाइक टैंग, ग्लूकॉन डी या कोई भी फ्लेवर, वो आपको नहीं देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और कमेंट्स में मेंशन करिए आपका बेबी कितने महीने का है और इनमें से अगर कोई मिस्टेक आप कर रहे थे, और अगर कोई और क्वेरीज़ हैं वो कमेंट्स में डालिए, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पेरेंटिंग ईजी तो नहीं होती है, लेकिन सही गाइडेंस उसे ईजी बना देती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, बाय बाय।